Assalamualaikum. Today we are going to discuss special pathology OSP past UHS जो है स्पेशल पैथोलॉजी OSP वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले उसने स्टेशन दिया हुआ है कि ये हमें गॉल ब्लैडर दिखाया हुआ है और अंदर जो है वो स्टोन्स पड़े हुए हैं, ठीक है। ये दैन उसने कहा है आइडेंटिफाई द स्पेसिमेन एंड लीजन। तो ये क्या स्पेसिमेन है? एडिनोकार्सिनोमा ऑफ गॉल ब्लैडर है विद गॉल स्टोन्स हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और देन उसने क्या है व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टोन्स फाउंड इन द गॉल ब्लैडर। तो टू टाइप्स ऑफ स्टोन्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं और पिगमेंट स्टोन्स होते हैं। जो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं ना वो 80% होते हैं और जो पिगमेंट स्टोन्स होते हैं वो 20% होते हैं, ठीक है। और देन उसने कहा है व्हाट 4 कॉमन काजेज़ हमने इसके बताने हैं। तो एक तो ओबेसिटी हो सकता है, दूसरा अल्कोहलिज्म हो सकता है, इसके अलावा कोलिसिस्टाइटिस एंड कोलीलिथियासिस हो सकता है और पोर्सिलिन गॉल ब्लैडर हो सकता है। ओके नेक्स्ट ये हमें हार्ट की पिक्चर दिखाई हुई है। इसमें क्या हुआ है, लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हुई है। तो उसने कहा आइडेंटिफाई द लीजन। तो लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है। और व्हाट आर द टू जो इसके काजेज़ हैं, मोस्ट कॉमन काजेज़ हाइपरटेंशन होता है एंड एओर्टिक वाल्व डिजीज़ होती है, ठीक है। और दो इसकी कॉम्प्लिकेशन बतानी है, वो क्या हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, हाइडिथमिया हो सकता है, इसके अलावा इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ हो सकता है, वेंट्रिकुलर रप्चर भी हो सकता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेशन देखते हैं। नेक्स्ट उसने हमें ये ब्रेस्ट का ट्यूमर दिखाया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस। तो ये फाइब्रोएडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट है, देखिए इसमें हमें फाइब्रोब्लास्टिक जो है वो स्ट्रोमा भी नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो है ना हमें कंप्रेस डक्ट्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं, ये वाली कंप्रेस जो हैं वो डक्ट्स नज़र आ रही हैं और बिनाइन अपेयरिंग एपिथेलियम से ये लाइन है, ठीक है। यही आपने इसकी हिस्टोलॉजी लिख देनी है। देन व्हाट आर द अदर इन्वेस्टिगेशन। तो इसके लिए हम अल्ट्रासोनोग्राफी और मेमोग्राफी करवाते हैं। नेक्स्ट स्टेशन ये हमें किडनी दिखाई हुई है, ठीक है। उसमें देखिए मल्टीपल जो है वो स्मॉल ये सिस बनी हुई हैं और उसने कहा है आइडेंटिफाई द लीजन। तो ये पॉलीसिस्टिक किडनी है और इसकी टू उसने कहा है काइंड्स कौन सी हैं। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है और ऑटोसोमल रिसेसिव होती है। देन थर्ड पे उसने क्या पूछा है, व्हाट टेस्ट कैन बी एडवाइज टू डायग्नोस दिस लीजन। तो हम कौन से टेस्ट करवाएंगे, एक तो हम सीटी स्कैन करवाएंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी करवा सकते हैं, इसके अलावा यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्टेशन। नेक्स्ट ये देखिए हमें जो है इस स्टेशन पे इस पिक्चर में देखिए हमें जो है तीनों जर्म लेयर से जो है वो डिराइव हुए हैं स्ट्रक्चर वो दिखाए हुए हैं। ये हमारे पास पड़ा हुआ है एडिपोज टिश्यू, ठीक है। ये हमारे पास पड़ा हुआ है कार्टिलेज, ठीक है। ये हमारे पास पड़ी हुई है जो है थायराइड की जो है होती है ना, थायराइड एपिथेलियम कोलाइड है अंदर, ठीक है वो। और इसके अलावा ये हमें ग्लैंड्स भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी जो है ना लेयर्स उससे स्ट्रक्चर ड्राइव है। तो ये क्या होगा, ये टेराटोमा होगा, ठीक है। व्हाट आर द आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स क्या होंगे, हमें थायराइड टिश्यू नज़र आ रहा है, हमें कार्टिलेज नज़र आ रहा है, हमें एडिपोज टिश्यू नज़र आ रहा है, हमें इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स नज़र आ रहे हैं। तो ये इसके आईडी पॉइंट्स हो जाएंगे। एंड व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर, क्या होता है, नल्लीपैरिटी इसका मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर होता है। ओके नेक्स्ट ये स्लाइड उसने कहा है कि ये क्या है, आइडेंटिफाई द लीजन ऑफ द टेस्टिस। उसने खुद ही बता दिया कि ये टेस्टिस का कोई ट्यूमर है, ठीक है। तो टेस्टिस का ट्यूमर ये सेमिनोमा है, ठीक है। अर्ली पॉइंट्स हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेमिनोमा है, क्योंकि इसमें जो है ना सिंगल टाइप ऑफ सेल नज़र आ रहे हैं, ठीक है। उनके अंदर क्या है, वेजिकुलर न्यूक्लियस है, ठीक है, और क्लियर साइटोप्लाज्म है। इस तरह सेल पड़ा हुआ है, अंदर न्यूक्लियस है और क्लियर साइटोप्लाज्म है। यही इसके आईडी पॉइंट्स हैं। और ये ट्यूमर सेल जो हैं वो अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लोब्यूल्स और उसको जो है वो फाइब्रस सेप्टा जो है वो डिवाइड करता है और वो वहाँ पे हमें लिम्फोसाइट्स जो हैं वो नज़र आते हैं, ठीक है। देन उसने पूछा है कि इज़ देयर एनी सीरोलॉजिकल मार्कर फॉर दिस लीजन। तो इसके लिए कोई जो है वो सीरोलॉजिकल मार्कर नहीं होता। नेक्स्ट स्टेशन में उसने पूछा है व्हाट इज़ ग्रेव डिजीज़। तो ग्रेव डिजीज़ क्या होती है, इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाइपरथायराइडिज्म होती है और एक्सोफ्थेल्मोस होता है। देन व्हाट आर द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ दिस लीजन। तो ये हमें क्या नज़र आ रहा है, हमें ग्लैंड्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ग्लैंड्स कंसिस्ट ऑफ टाल कोलम्बनर हाइपरप्लास्टिक थायराइड सेल्स जो हैं वो लाइनिंग द फॉलिकल्स, फॉलिकल्स बने हुए हैं, ठीक है। उनको किसने लाइन किया हुआ है, टाल कोलम्बनर जो हैं उस सेल्स ने लाइन किया हुआ है, ठीक है। और कोलाइड जो है वो पेल है इसमें। और स्ट्रोमा जो है उसमें हमें इनफिल्ट्रेट ऑफ लिम्फोसाइट्स जो हैं वो नज़र आ रहा है, ठीक है। देन व्हाट आर द लेबॉर्टरी फाइंडिंग्स इन ग्रेव डिजीज़। तो ग्रेव डिजीज़ में हमारे पास T3 और T4 के लेवल जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, T3 और T4 दोनों ज़्यादा होते हैं। और जो हमारे पास TSH है वो कम होता है, TSH जो है वो कम होता है। ये होता है ग्रेव डिजीज़ में।
ओके ये पिक्चर हमें बोन ट्यूमर की दिखाई हुई है, ठीक है। कौन सा ट्यूमर नज़र आ रहा है? जॉइंट सेल ट्यूमर नज़र आ रहा है, हमें जॉइंट सेल्स मिल रहे हैं, ठीक है। मोनोन्यूक्लियर शेप्ड सेल और जो हैं जॉइंट सेल्स दोनों मिल रहे हैं हमें। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ बोन्स अफेक्टेड? तो ये एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स को अफेक्ट करता है। व्हाट आर द आईडी पॉइंट्स क्या होंगे इसके? वही होगा कि बिनाइन ट्यूमर कंपोज ऑफ जो है मोनोन्यूक्लियर सेल्स होंगे और मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स होंगे जो कि ओस्टियोक्लास्ट से रिजेंबल कर रहे होंगे, ठीक है। देन ये लीजन ऑफ द लंग दिखाया हुआ है हमें, लोबार नमूनिया, ठीक है। आइडेंटिफाई द लीजन ऑफ द लंग, तो लोबार नमूनिया है, ठीक है। अब उसने कहा है कि व्हाट ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लीजन, तो न्यूमोकोकस निमोनिया है तो न्यूमोकोकस करवाएगा, ठीक है। नेम 4 क्लिनिकल स्टेजेस ऑफ दिस लीजन, इसके 4 स्टेजेस होते हैं, कंजेशन, रेड हेपेटाइजेशन, ग्रे हेपेटाइजेशन एंड रेजोल्यूशन, CR एंड GR, ठीक है। कंजेशन, रेड हेपेटाइजेशन, ग्रे हेपेटाइजेशन एंड रेजोल्यूशन। ओके, डिस्क्राइब रेड सेल मॉर्फोलॉजी, इसमें देखें हमें जो है रेड सेल्स जो हैं वो किस तरह पेल नज़र आ रहे हैं, ठीक है। उनके अंदर जो है हाइपोक्रोमीजिया हुआ है, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक है, एन आइसोसाइटोसिस हमें नज़र आ रही है, पॉइकिलोसाइटोसिस नज़र आ रही है, मतलब वेरिएशन हमें शेप्स एंड साइजेस में नज़र आ रही हैं। और ये क्या है? मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। देन व्हाट अदर टेस्ट कैन बी एडवाइज टू कंफर्म द डायग्नोसिस, तो हम क्या करवाते हैं? सीरम फेरेटिन, सीरम आयरन लेवल करवाते हैं, इसके अलावा टोटल आयरन बैंड की कैपेसिटी देखते हैं और परसेंटेज जो है वो सेचुरेशन भी देखते हैं। ओके नेक्स्ट टाइम में हमें क्या दिखाया हुआ है? व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस, देखें यहाँ पे RBCs कितने इनलार्ज हुए हुए हैं, ठीक है, ये देखें। अब ये क्या है इसके डायग्नोसिस? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस लीजन? हमें हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स मिल रहे हैं, ठीक है, ये, और पैनसाइटोपिनिया भी नज़र आ रहा है, ठीक है। और व्हाट आर द 2 मेन टाइप्स ऑफ दिस लीजन? तो पर्नीशियस एनीमिया होता है एंड फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया, इसकी 2 टाइप्स होती हैं। नेक्स्ट ये स्लाइड हमें दिखाई हुई है, ठीक है। इसमें हमें क्या नज़र आ रहा है? इमेज और ग्रैनुलोसाइट प्रिकर्सर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे माइलोसाइट्स भी नज़र आ रहे हैं, हमें प्री माइलोसाइट्स भी नज़र आ रहे हैं, मेटामाइलोसाइट्स भी नज़र आ रहे हैं। तो ये किस में होता है? CML में, क्रोनिक माइलाइल ल्यूकीमिया में, ठीक है। देन व्हाट आर द ID पॉइंट्स? तो यही होंगे, ल्यूकोसाइटोसिस हुई हुई है, ठीक है। इमेज और ग्रैनुलोसाइट प्रिकर्सर नज़र आ रहे हैं हमें। और इसकी 3 जो व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ दिस लीजन, तो कौन सी स्टेजेस होती हैं? एक तो स्टेबल फेज़ होती है, दूसरी एक्सेलरेटेड फेज़ होती है, देन थर्ड वन इज़ ब्लास्ट क्राइसिस फेज़। नेक्स्ट स्लाइड में हमें ये उसने जो है वो प्लाज्मा सेल्स दिखाए हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या है डायग्नोसिस का? मल्टीपल माइलोमा होगा, ठीक है। व्हाट आर द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, क्या होंगे इसके? इसमें हमें क्या नज़र आ रहा है? डिफ्यूज़ इन्फिल्ट्रेशन नज़र आ रही है ऑफ प्लाज्मा सेल्स की विद प्रोमिनेंट उनके गोल्गी अपरेटस हैं और इसेंट्रिकली प्लेस न्यूक्लियस है, ठीक है। व्हाट इज़ बेंस जोन्स प्रोटीन्स, जो कि हमें इसमें नज़र आती हैं, वो क्या होती हैं? कापा लाइट चेन्स होती हैं इन यूरिन, उसको हम बेंस जोन्स प्रोटीन बोलते हैं। देन नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास DIC की है, ये डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन की स्लाइड है। इसमें ID पॉइंट्स क्या हैं कि इसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, इसके अलावा माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया होता है। देन लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स उसने पूछी हुई हैं, तो इसमें हमें D डाइमर्स एलिवेटेड मिलते हैं, ठीक है। D डाइमर्स का लेवल ज़्यादा मिलता है, इसके अलावा जो है PT और APTT भी ज़्यादा हुए होते हैं और प्लाज्मा फाइब्रिनोजन का लेवल जो है वो कम मिलता है। नेक्स्ट स्टेशन ये उसने ग्राफ दिखाया हुआ है, ठीक है, हेपेटाइटिस का। तो व्हाट आर द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HCV, तो HCV कैसे कैसे ट्रांसमिट हो सकता है? एक तो ब्लड बॉर्न रूट से हो सकता है, ठीक है। देन सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसप्लेसेंटल भी हो सकती है। एंड सेकंड में उसने क्या पूछा है? व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ HCV इन्फेक्शन, ठीक है। तो इससे हमें सिरोसिस हो सकती है या हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। सिरोसिस भी हो सकती है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा भी हो सकता है। देन व्हाट इज़ द टाइप ऑफ HCV RNA, तो ये RNA वायरस होता है, HCV इज़ RNA वायरस। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्टेशन। सो नेक्स्ट उसने पूछा है, 50 ईयर ओल्ड वुमेन है, कंप्लेन फेयर हेडेक है, उसको डिजनेस है, ठीक है। हिस्ट्री है उसको रिपीटेड UTI की, ठीक है। ये रिपीटेड UTI की है तो मतलब उसको क्रॉनिक डिजीज़ है कोई। हर ब्लड प्रेशर उसका एलिवेटेड है, 180/110 है, ठीक है, ठीक है। और एलिवेटेड है, 120/80 होते हैं नॉर्मल, ठीक है। एलिवेटेड है, इमेजिंग स्टडी शो इरेगुलर शेप्ड किडनीज हैं और विद डीप कोर्स कार्ड, ये हमें हिंट दे रहा है, ठीक है। क्या है इसको? डिजीज़ क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस की। देन व्हाट आर द नॉर्मल वैल्यूज ऑफ बर्न एंड क्रिएटिनिन, ये आपने देख लेना है। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ दिस लीजन,
तो क्या हो सकते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स, एक तो डायबिटीज़ मेलाइटस की अगर हिस्ट्री हो, ठीक है, एक विजाइको यूरिट्रल रिफ्लक्स, ठीक है, वो हो सकता है। दैन यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन भी जो है वो इसका रिस्क फैक्टर है। सो ये पिक्चर दिखाई हुई है, नीचे उसने सिनेरियो बताया कि 23 ईयर्स ओल्ड फीमेल है, उसकी हिस्ट्री है इनलार्जिंग नेक मैस की, ठीक है, सिंगल फेम नोड्यूल है, ठीक है, टेंडर है और राइट लोब को इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है। वो लेबॉर्ट्री डाटा क्या शो कर रहा है कि उसका T4 लेवल बताए हुए हैं उसने, ठीक है, और वो जो हैं वो एलिवेटेड है T4 लेवल, ठीक है, सीरम कैल्सिटोनिन नहीं एलिवेटेड और सॉलिड मैस है, ठीक है, हमें थायराइड स्कैन पे ये नज़र आ रहा है। तो ये क्या है, ये पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड है। व्हाट आर द 4 मेजर टाइप्स ऑफ थायराइड कार्सिनोमा? एक तो हमारे पास पेपिलरी होता है, एक फोलिकुलर होता है, एक मेड्यूलरी होता है और एक एनाप्लास्टिक होता है, ठीक है, ये 4 टाइप्स होते हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबल बायोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ दिस लीजन? तो जो पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड होता है ना, वो इंडोलेंट होता है। सो ये हमें एक लेग दिखाई हुई है, फूड दिखाया हुआ है और ये उसने कहा है कि उसको ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा उसका हाई है, यूरिन ग्लूकोज भी पॉजिटिव है, तो आपका क्या डायग्नोसिस होगा? डायबिटिक फूड, ठीक है। देन विच टेस्ट इज़ मिसिंग दैट इज़ बेस्ट इंडिकेटर ऑफ रेज ब्लड ग्लूकोज ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स? तो हम लोग जो HbA1c है ना, वह द लास्ट 3 मंथ्स का जो करते हैं हम लोग, वो ये होता है HbA1c, जो कि ब्लड ग्लूकोज हमें डिटरमाइन करता है। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दिस डिजीज़? क्या हो सकती हैं? डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है, न्यूरोपैथी हो सकती है, ठीक है, इसके अलावा नेफ्रोपैथी भी हो सकती है। तो ये कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ की। ओके, इसने बताया है 51 ईयर ओल्ड मैन है, ठीक है, एडमिटेड टू हॉस्पिटल आफ्टर ऑनसेट ऑफ सीवियर चेस्ट पेन है उसको, ठीक है, और क्रॉनिक स्मोकर है वो, ठीक है। व्हाट इज़ बेस्ट लेबॉर्ट्री टेस्ट फॉर कंफर्मेशन ऑफ अर्ली एक्यूट जो है मायोकार्डियल इंफार्क्शन के लिए हम CKMB देखते हैं, ठीक है। 2 कॉम्प्लिकेशन उसने पूछी हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन की, तो एरिथमिया हो सकता है, सडन डेथ हो सकती है, रप्चर हो सकता है मायोकार्डियम का। देन व्हाट आर द 2 रिस्क फैक्टर्स ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन? स्मोकिंग हो सकती है, ठीक है, इसके अलावा डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्टेशन। नेक्स्ट स्टेशन जो है वो है हमारे पास कि उसने बताया है कि आइडेंटिफाई द स्पेसिमन, इस स्पेसिमन को आइडेंटिफाई करें, ठीक है। ये क्या है? ये स्पेसिमन ऑफ गॉल ब्लैडर है विद गॉल स्टोन, रिपीटेड स्टेशन है, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोन्स पूछे हुए हैं और इस फैक्टर पूछे हुए हैं, ये पीछे भी हमने जो है वो कवर किया। Next is a 50 years old male comes to emergency room with chest pain, sweating and shock like stage. उसकी फैमिली हिस्ट्री है कार्डिक डिजीज़ की, ठीक है, और स्मोकर भी है और उसकी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी जो हैं वो ज़्यादा है, ठीक है, चेस्ट पेन है उसको। तो डायग्नोसिस क्या होगा? एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का, ठीक है। व्हाट आर द अवेलेबल डायग्नोस्टिक टूल्स? क्या होंगे? ECG करवाएंगे हम, सीरम कार्डिक एंजाइम्स चेक करेंगे, CKMB और ट्रोपोनिन T&I। इसके अलावा सी रिएक्टिव प्रोटीन देखेंगे, ठीक है, उसकी इकोकार्डियोग्राफी करवाएंगे, ठीक है। दैन उसने कहा है मार्फोलॉजिकल ग्रॉस पिक्चर बताएं जो कि 1 to 3 डेज़ में हमें क्या चेंज मिलती है। तो मॉडलिंग मिलती है हमें विद येलो टैन इन्फार्क्ट सेंटर, ठीक है। देन व्हाट आर द 2 कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पूछी गई हैं। तो क्या हो सकती हैं? एरिथमिया हो सकता है, वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म हो सकती है, सडन डेथ हो सकती है, वेंट्रिकुलर जो है वो रप्चर हो सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्टेशन। ओके, नेक्स्ट उसने ये स्टेशन दिखाया हुआ, उसने कहा है आइडेंटिफाई द लीजन। तो ये हमने रीनल सेल कार्सिनोमा नज़र आ रहा है, हमें जो है क्लियर साइटोप्लाज्म नज़र आ रहा है, ठीक है। 3 पॉइंट्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन बताने हैं हमने। क्या होता है कि इसमें ट्रेबिकुलर या ट्यूब्यूलर पैटर्न नज़र आते हैं, इसमें हमें अबंडेंट क्लियर साइटोप्लाज्म नज़र आता है मैलिग्नेंट सेल्स का, और डेलिकेट जो है वो ब्रांचिंग वास्कुलेचर होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेशन में उसने ये फिगर दिखाई हुई है और साथ उसने कंप्लेंट्स दी हुई हैं कि उसको जो है ना प्रोस्टेट है, 70 ईयर्स ओल्ड मेल है, उसको डिफ़िकल्टी इन मिक्चुरेशन है। तो क्या होगा? ये BPH होगा, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया होगा, ठीक है। देन उसने आगे पूछा है कि पॉइंट्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन बताएं। इसमें क्या हमें नोड्यूल्स नज़र आ रहे हैं जो कि हाइपरप्लास्टिक ग्लैंड्स हैं, ठीक है, और फाइब्रोमस्कुलर स्टोमा नज़र आ रहा है, वेल सर्कमस्क्राइब्ड मार्जिन्स हैं, 2 सेल लेयर एपिथेलियम है जो कि बिनाइन BPH का जो है वो डायग्नोस्टिक पॉइंट होता है कि उसमें 2 सेल लेयर्स होती हैं। ओके, नेक्स्ट उसने कहा है 30 ईयर ओल्ड फीमेल है, ठीक है, उसकी स्वेलिंग है इन फ्रंट ऑफ द नेक और ये हमें उसने स्पेसिमन दिया है। देन व्हाट इज़ द डायग्नोसिस? तो ये फोलिकुलर एडिनोमा ऑफ थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। देन उसने कहा है 3 पॉइंट्स बताएं कि हमें फोलिकुलर एडिनोमा ही क्यों है, ये कार्सिनोमा क्यों नहीं है, ठीक है। ये देखें, ये हमें एक बॉर्डर नज़र आ रहा है, ठीक है,
बॉर्डर नज़र आ रहा है हमें बिटवीन द एडिनोमा और नॉन न्यूप्लास्टिक थायराइड टिश्यू, वो डिस्टिंक्ट है, इसलिए हमने उसको कहा है कि ये फोलिकुलर एडिनोमा है, ठीक है। हमें क्योंकि ये एक बॉर्डर नज़र आ रहा है, कार्सिनोमा में हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती, ठीक है। और इसके अलावा जो है मल्टीपल कोलाइड फील्ड फॉलिकल्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, ये देखें कोलाइड फील्ड फॉलिकल्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, और जो है क्यूबाइडल सेल्स ऑफ फोलिकुलर एपिथेलियम वो भी नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट उसने स्नैरियो दिया है और उसने कोडमैन ट्रायंगल का लफ्ज़ बोल दिया है, ठीक है। तो ये हमेशा ओस्टियोसार्कोमा होता है, ठीक है। ओस्टियोसार्कोमा में हमें जो है वो कोडमैन ट्रायंगल नज़र आती है, और ये मेजर साइट क्या होती है इसकी, नी जॉइंट, पेल्विस एंड हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट। और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, एज इंसिडेंट एंड एसोसिएशन। एसोसिएशन इसकी पैजेट डिजीज़ के साथ होती है, बोन इन्फार्क्ट्स के साथ और प्रायर रेडिएशन के साथ। और एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, बाई मॉडल एज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, लेस देन 20 ईयर्स एंड एल्डरली जो पॉपुलेशन है वो शो करती हैं ये ओस्टियोसार्कोमा। नेक्स्ट जो हमें ये दिखाया हुआ है स्पेसिमन, ये हमें यूट्रस का स्पेसिमन दिखाया हुआ है, ठीक है। और लियोमायोमा है, ठीक है। लियोमायोमा किसके वर्ल्ड अपेयरेंस होती है। देन डिस्क्राइब द ग्रोस स्पेसिमन। ग्रोस स्पेसिमन में हमें क्या बताना होता है, हमने बताना होता है साइज़, स्पेसिमन का साइज़ बताते हैं हम, उसकी शेप बताते हैं कि उसकी शेप क्या है, ठीक है। उसका हम कलर बताते हैं, ठीक है। और उसके मार्जिन भी बताते हैं, उसकी कंसिस्टेंसी बताते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें, और ये बताते हैं कि हमें हेमरेज नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा। तो दिस इज़ अबाउट ग्रॉस अपीयरेंस ऑफ द लीजन। देन इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या बतानी है कि इसमें हमें क्या नज़र आता है, इसमें एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है, ठीक है। लियोमायोमा में लोअर एब्डोमिनल पेन होती है, ब्लैडर कंप्रेशन की वजह से यूरिनरी फ्रीक्वेंसी होती है, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो सकता है इन प्रेग्नेंट फीमेल्स। देन नेक्स्ट उसने बताया है कि ये है ब्रेन ऑफ 20 ईयर्स ओल्ड मेल विद हेडेक और फिट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसको तो ये हमेशा मेनिंजियोमा के साथ एसोसिएट करते हैं, फिट्स एंड हेडेक, और इसका डायग्नोसिस मेनिंजियोमा होगा। 2 पॉइंट्स क्या होंगे इसके कि इसमें हमें स्मोमा बॉडी नज़र आती हैं, ठीक है। इसके अलावा क्लस्टर्स ऑफ वर्ल्स ऑफ सेल्स नज़र आते हैं। देन इसके 4 इसने पूछे हैं हिस्टोलॉजिक पैटर्न्स। तो समोमेटिस होता है, सिंक्शल होता है, फाइब्रोब्लास्टिक होता है, ट्रांजिशनल होता है, माइक्रोसिस्टिक होता है, ठीक है। मेनिंजियोमा के ये सारे पैटर्न्स हैं। नेक्स्ट उसने ये सिनेरियो दिया है 35 ईयर ओल्ड फीमेल गिव हिस्ट्री ऑफ मिनोरेजिया, ठीक है। इजी फर्टिलिटी एंड डिस्पनिया, ठीक है। बॉडी इन्वेस्टिगेशन HB जो है वो 8 है, ठीक है, मीन्स लो है। TLC काउंट इतना है, उसका प्लेटलेट काउंट इतना है, MCV 60 है, ठीक है। तो ये हमें क्या हिंट दे रहा है कि इसको हमारे पास माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक जो है वो सेल्स नज़र आएंगे हमें। एंड डिस्क्राइब द रेड सेल मॉर्फोलॉजी, तो इसमें क्या होगा, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक, ठीक है, सेल्स नज़र आएंगे। और डायग्नोसिस क्या होगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। हमें मिनोरेजिया, इजी फटीगेबिलिटी और डिस्पनिया से भी पता चल रहा है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। देन व्हाट इज़ डिफरेंशियल डायग्नोसिस, तो एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज, थैलासीमिया एंड सिटोब्लास्टिक एनीमिया इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं। देन अदर जो हैं टेस्ट कौन से करवाएंगे, सीरम आयरन लेवल करवाएंगे, TIBC करवाएंगे, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी करवाएंगे, सीरम फेरेटिन करवाएंगे, और परसेंटेज सैचुरेशन भी करवा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सिनेरियो उसने दिया है 55 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंट विद फीवर, वेट लॉस एंड बोन पेन्स है उसको, ठीक है। एक्सरे क्या लिटिक लीजन्स नज़र आ रहे हैं बोन्स में, ठीक है। हीमोग्लोबिन 8 है उसका। और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोफोरेसिस पैटर्न, ठीक है। बोन पेन के साथ है, लिटिक लीजन्स हैं, तो ये मोनोक्लोनल स्पाइक हम इन गैमा रीजन नज़र आएगा। डायग्नोसिस का क्या होगा, मल्टीपल माइलोमा। और हमें यूरिन बेंस जॉन प्रोटीन्स क्या होती हैं कि ये कापा जो होती हैं ना, लाइट चेन्स इन यूरिन, इसको बोलते हैं। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, तो IgM, G, A, D एंड E होती हैं डिफरेंट टाइप्स। नेक्स्ट एंड है 35 ईयर ओल्ड फीमेल, हिस्ट्री है अबॉर्शन की बाय दाई, ठीक है। देन उसका जो है ये रिजल्ट्स देखें, प्रोलॉन्ग एपीटीटी है, प्रोलॉन्ग पीटी है, प्रोलॉन्ग फाइब्रिनोजन है, रिड्यूस प्लेटलेट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें काम है, ठीक हो गया। व्हाट इज़ द मॉर्फोलॉजी ऑफ रेड ब्लड सेल्स, तो हमें फ्रेगमेंटेड रेड सेल्स मिलेंगे। गिव द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो DIC है। देन कौन सा इसमें एनीमिया जो है वो होता है, तो इसमें माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमिया होता है। देन विच टेस्ट विल कंफर्म द डायग्नोसिस, तो D डाइमर्स और फाइब्रिनोजन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स जो होती हैं ना वो इसको कंफर्म करती हैं।
नेक्स्ट एडियो है अ मेडिकल स्टूडेंट प्रेजेंट विद कंप्लेंट्स ऑफ फीवर नोजिया वॉमिटिंग पेन इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम देयर हिस्ट्री ऑफ पासिंग डार्क कलर यूरिन आ गया तो मीन्स इट्स इज हेपेटाइटिस कोई, ठीक है। तो ये क्या है, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस। बिलिरुबिन के लेवल्स देख रहे हैं, एलिवेटेड है, एएसटी एलिवेटेड है, एएलटी एलिवेटेड है, अल्कालाइन फास्फेटेज एलिवेटेड है, टोटल प्योरिटी नॉर्मल है, एल्ब्यूमिन नॉर्मल है। तो दिस इज एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस। देन उसने पूछा है गिव पॉइंट दैट सजेस्ट द डायग्नोसिस, ठीक है। तो क्या होगा, इंक्रीज बिलीरूबिन ट्रांसअमाइनेज लेवल सजेस्ट कर रहे हैं कि ये जो है वो हेपेटाइटिस ही है, वायरल हेपेटाइटिस। देन विच सीरोलॉजिकल वायरल मार्कर विड यू लाइक टू परफॉर्म इन दिस केस। तो हम इसमें क्या देखेंगे, इसमें हम एंटी एच वी देखेंगे, आईजीएम देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है एच बी सरफेस एंटीजन देखेंगे, एंटी एच सी वी भी देखेंगे, ठीक है। The next day over, a young man sustained multiple injuries in motorcycle accident. He received multiple blood transfusion and underwent surgery. 24 hours after admission, he had only passed 400 ml of urine. ठीक है, और he was clinically dehydrated. His blood pressure was 90/50, लो है, ठीक है। देन व्हाट इज़ द डायग्नोसिस, हमने एक्यूट रीनल फेलियर में पढ़ा था कि क्रश इंजरी की वजह से जो मायोग्लोबिन होता है ना, वो भी करवा सकता है एक्यूट रीनल फेलियर, ठीक है। तो इसमें एक्सीडेंट ही हुआ है, ठीक है। तो ये डायग्नोसिस क्या होगा, एक्यूट रीनल फेलियर। वाई आर यूरिया एंड क्रिएटिनिन लेवल्स रेज इन द पेशेंट, तो ड्यू टू हाइपोवोलीमिया एंड टिश्यू इंजरी की वजह से। वाट लैब इन्वेस्टिगेशंस क्या करवाएंगे आप, तो रीनल फंक्शन टेस्ट करवाएंगे हम लोग, ठीक है। यूरिया लेवल देखेंगे, क्रिएटिनिन लेवल देखेंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल जो है वो देखेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्टेशन। नेक्स्ट स्टेशन है 54 ईयर ओल्ड मैन है, डायबिटीज़ मेलाइटिस है, वो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास आया है, ठीक है। कैटरैक्ट उसको डेवलप हो गया है, ठीक है। उसके ये सारे लेवल्स बताए हुए हैं। देन विच इन्वेस्टिगेशन बेस्ट इंडिकेट्स द ब्लड ग्लूकोज इन दिस पेशेंट हैज़ बीन एलिवेटेड ओवर पीरियड ऑफ लास्ट, हम HbA1c करवाएंगे, ठीक है, जो हमें 3 मंथ्स का रिजल्ट देगी, ठीक है। गिव द नॉर्मल रेफरेंस वैल्यू फॉर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज एंड 2 आवर पोस्ट पैंडियल प्लाज्मा ग्लूकोज, ठीक है। ये बुक पे दी हुई हैं वैल्यूज़, वहाँ से देख लेनी है आपने। देन नेक्स्ट ये फिर DIC का स्टेशन ही दिखाया हुआ है, हमने पहले भी किया है, ठीक है।